सीरियल अनुपमा में आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि वट सावित्री की पूजा करते हुए काव्या का पैर फिसल जाता है और वो गिरने लगती है। ये देख अनुपमा भाग कर जाती है और काव्या को संभाल लेती है। इस बीच धागा काव्या के हाथ से छूटकर अनुपमा के हाथ में चला जाता है। ये देख काव्या हैरान हो जाती है। घर लौटते हुए बा और बाबूजी अनुपमा को बताते हैं कि सारे लोग उनकी अच्छाई पर हंसते हैं। बाबूजी अनुपमा को समझाते हैं कि उनकी अच्छाई में कमी नहीं है, बात यह है कि दुनिया में बुराई कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई है। आगे हम देखते हैं कि काव्य को बचाने के लिए वनराज ऑफिस जाते हुए अनुपमा को थैंक यू कहता है, जिसे सुन अनुपमा कहती है कि उसने एक पत्नी की मदद की है। वो समझती है कि एक पत्नी के लिए उसका व्रत कितना ज़रूरी है। अनुपमा वनराज से कहती है कि बेशक काव्य कैसी भी है, लेकिन उसका प्यार आपके लिए कम नहीं है। काव्य के पैर में चोट लगने की वजह से उसके पैर में बहुत दर्द होता है और वो बा को फ़ोन मिलाती है, लेकिन पूजा करने की वजह से बा अनुपमा को काव्या के कमरे में भेज देती है। काव्या अनुपमा को कहती है कि उसके पैर में काफ़ी दर्द हो रहा है और तुम यहाँ पर बाम लगा दो। बाम लाने के बाद काव्या अनुपमा को कहती है कि वो उसके पैरों में भी लगा दे। अनुपमा काव्या के पैर में बाम लगाना शुरू कर देती है और इस बीच काव्या अनुपमा की तस्वीर खींचकर राखी दवे को भेज देती है। अनुपमा काव्या को कहती है कि उसे अब ज़्यादा आराम मिलेगा क्योंकि उसके पास जो पैर दबाते हुए उसकी तस्वीर है ना, उसे देख उसका दर्द खत्म हो जाएगा। आगे हम देखते हैं कि वनराज ऑफिस से आता है और वो ऑफिस का काम करने लगता है। ये देख काव्या वनराज को कहती है कि उसके पास आकर बैठे, आज उसके पैर में भी चोट आई है। जिसे सुनकर वनराज उसके पास जाता है और बैठ जाता है। तभी काव्या को ऑफिस से फ़ोन आता है और वो फ़ोन पर बात करने लगती है। ये देख वनराज परेशान हो जाता है। फ़ोन कटते ही वनराज काव्या की तरफ से उठ जाता है। वनराज काव्या को कहता है कि वो उसके लिए लंच बनाकर दिया करे क्योंकि कैफ़े में उससे सैंडविच नहीं खाए जाते। काव्या वनराज से कहती है कि ऑफिस और किचन दोनों का काम संभालना उसके लिए बहुत मुश्किल है। आगे हम देखते हैं कि वनराज बाबूजी के साथ बैठकर शतरंज खेल रहा होता है। तभी बाबूजी वनराज से पूछते हैं कि नौकरी का पहला दिन कैसा था बेटा। वनराज बताता है कि बेशक कैफ़े नई पीढ़ी के बच्चों के लिए है, लेकिन उन्हें वहाँ काम करके बहुत अच्छा लग रहा है। बाबूजी कहते हैं कि जहाँ खुशी से काम हो वही अच्छा है। ये बात सुनकर काव्या भड़क जाती है और वनराज के कैफ़े में नौकरी करने पर भड़क जाती है। काव्या बातों ही बातों में वनराज को खूब ताने सुनाती है और उसे लूज़र कह देती है। पिता के साथ बदतमीजी करते हुए काव्या को देख समर सामने आता है और कहता है कि कम से कम वो इस उम्र में काम करने का प्रयास तो कर रहे हैं। उन्हें फाइटर कहना चाहिए, ना कि उसे लूज़र। समर कहता है कि जब कोई उसके पापा और उसकी माँ को लूज़र कहता था तो उसे काफ़ी दुख होता था, लेकिन तुम तो पूरे परिवार के सामने कह रही हो। आगे हम देखते हैं कि किंजल के हाथ में बड़ा प्रोजेक्ट लगता है, जिससे वो काफ़ी खुश हो जाती है। किंजल वनराज से इस प्रोजेक्ट में मदद करने के लिए कहती है। आपको बता दें दोस्तों कि अनुपमा में वट सावित्री की पूजा दिखाई जा रही है। इस दौरान काव्य के पैर पर चोट आ जाती है। काव्य अनुपमा से ही खुद के पैर पर बाम लगाने को कहती है और इस दौरान उसकी तस्वीर खींच लेती है। यही वनराज को छोटी कंपनी में काम करता देख काव्य बिल्कुल भी खुश नहीं है और पूरे परिवार के सामने उसकी खूब बेइज्जती करती है। तो ये एपिसोड आपको कैसा लगा दोस्तों, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और देखते रहिए हमारे चैनल टीवी सीरियल्स की दुनिया को।